बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सीखने वालों को, ढूंढने वालों को और सोचने वालों को मेरा सलाम। ट्रेडर्स ट्रैक की तरफ से मैं मोहम्मद आसिम आज आपकी खिदमत में हाजिर। नवंबर, एक नया मंथ स्टार्ट हुआ है 2021 का। आज 1 नवंबर है। हम ट्रेडिंग में सबसे पहले ये है कि हम अर्निंग के बारे में सोचते हैं कि हम इस ख़तरनाक, इस तेज़, इस स्ट्रेसफुल मार्केट, इस रिस्क और हाई रिवार्ड से भरी मार्केट से कैसे पैसा कमा सकते हैं। स्कैम 1992 एक सीज़न है। मेरे तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि वो ज़रूर इसको देखें। उसमें ये कहता है कि ये फॉरेक्स, ये स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जिसे पूरे शहर, पूरे मुल्क की प्यास बुझ सकती है। इतनी बड़ी मार्केट का नया मंथ है, हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कितना कमाएं इस मार्केट से। आप जितना आप में काबिलियत है उतना कमा सकते हो। यूनिवर्सल अगर लॉ की बात की जाए, वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर्स की बात की जाए, हेज फंड्स जो कंट्रोल कर रहे होते हैं उनकी बात की जाए, बिग प्लेयर्स की बात की जाए ट्रेडिंग में, वो इतना बड़ा फंड जैसे $10 लाख का अकाउंट मैं चला रहा हूँ, तो एक बड़ा जिसमें गट्स हैं, जिसमें एक स्किल्स हैं, जिसकी साइकोलॉजी बड़ी मजबूत है, जिसका रिस्क एंड रिवार्ड बड़ा अच्छा है, जो मार्केट में बड़ा एक्सपीरियंस से काम कर रहा है, बड़ा स्किलफुल है, तो वो कितना पैसा कमा सकता है $10 लाख के अकाउंट से। तो एक बात हम गाय बगाए बताते हैं कि 3% फॉरेक्स से अगर आप कमा रहे हो हर मंथ, तो आप एक बहुत अच्छा कमा रहे हो। एक आइडियल सिनेरियो होता है 3%। लोग ट्रेडर 8-8, 10%, 12% भी इस मार्केट से अर्न करते हैं, लेकिन जो हम सिनेरियो की बात करते हैं वो 3% से 5% इस बिग अमाउंट। ठीक है, आप एक बड़ा अगर फ़ंड को सामने रखें तो एक $10 लाख के अकाउंट को आप रखें तो आप $30,000 का हर मंथ कमाना, $50,000 का हर मंथ कमाना इज़ टू मच अमाउंट। तो क्या गट्स हैं, वो क्या चीज़ें होती हैं आप हर मंथ देखते हो और आप अपनी पोजीशन पकड़ते हो और फिर उसमें आप इतना कम से कम कमा ही सकते हो। तो आए हम इस निगाह से हम इस आज मार्केट को देखेंगे। 1 नवंबर में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि नवंबर में डॉलर की क्या पोजीशन रहती है, डॉलर का क्या बिहेवियर रहता है। तो आपके सामने ये जो चीज़ है, जो बात मैं सामने रख रहा हूँ, वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स जो है एक अच्छी मूव है नवंबर में, वो बाइंग पे जाता है। नवंबर जो है डॉलर इंडेक्स का एक पीक मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो हम ये देखते हैं कि डॉलर जो है कितना मूव कर सकता है। तो आप सीजनैलिटी हमें क्या कह रही है, सीजनैलिटी हमें डॉलर को बाय का बता रही है। पूरा मंथ तकरीबन 20 से 25 दिन, अगर हम 15 दिन भी अगर 1 नवंबर की बात करें तो सेवस्ट एंट्री होगी हम डॉलर को बाय में देखें। ये हमें सीजनैलिटी के चार्ट्स बता रहे हैं। अब तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारी फॉरेक्स फैक्ट्री में। अगर आप जाएं तो 1 नवंबर में आपको पता है हर नवंबर के हर मंथ के फर्स्ट वीक में एफएमसी है, एफएमसी क्या कहते हैं, मीटिंग मिनट्स आते हैं। हमारे पास पीएमआई, आईएसएम, ये सारे डाटा भी आप देख रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। तो हम इन सब डाटा को कैसे देख रहे हैं, अगर सीजनैलिटी को भी सामने रखें, सब चीज़ों को सामने रखें, तो हमें पता लगता है कि आप देखें आज मंडे है, 1 नवंबर 7 बजे पीएमआई की न्यूज़ है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है डॉलर में वीकनेस का। ठीक है, फोरकास्ट को देखें, आप प्रीवियस को देखें, तो हम वाज़े तौर पे एक चीज़ का एनालाइज कर सकते हैं यहाँ कि फॉर पीएम हम इस चीज़ का एनालाइज कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको कि फॉरेक्स में जो पीएमआई के नंबर आने वाले हैं डॉलर में, तो वो जो है इस टाइम कम आने के चांसेस हैं। जब मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि सीजनैलिटी के बाय में है, ठीक है, डॉलर बाय में है, और इस तरह से अगर कोई अनसर्टन हो जाता है मार्केट का जो प्रेडिक्शन जो है कम आ जाती है, मार्केट जितना प्रेडिक्ट कर रही थी, जितना तवक्को कर रही थी उतना नहीं आते, तो ये डॉलर ज़ाहिर अच्छा खासा डाउन मूव कर सकता है। तो आज 7 बजे की न्यूज़ को हम इसको देखेंगे, इस किस तरह ट्रेड करना है। सेम इसी तरह से आप ऑस्ट्रेलिया का सुबह 8-8:30 बजे कैश रेट है, रेट चेंज करने का इतना नहीं इसमें फोरकास्ट किया जा रहा। तो हम इसमें भी देखेंगे किस तरह से अगर हम डॉलर इंडेक्स में वीकनेस आती है और ऑस्ट्रेलिया का रेट हाइक हो जाता है या बढ़ जाता है, तो फिर हम किस तरह से इसको ट्रेड करेंगे। आगे मैं टेक्निकल में मैं आपको क्लियर करता भी हूँ। उसके साथ आप देखें एम्प्लॉयमेंट के डाटा हैं। फिर वेडनेसडे को अगर हम बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ें हैं। आप देखें कि हमारे पास एडीपी की न्यूज़ है। एडीपी ऑटोमेटिक जो डाटा है उसमें सिंपल, अगर आपको मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताऊं, तो अगर एडीपी का यहाँ इंडेक्स ज़्यादा आ जाता है तो ये डॉलर के लिए स्ट्रेंथ का बाइस होगा। ठीक है, आईएसएम ज़्यादा आ गई, ये डॉलर के लिए स्ट्रेंथ का बाइस होगा।
इसी तरह हम देखेंगे इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है कि नहीं बढ़ाया जाता, ये उम्मीद तो नहीं है, फोरकास्ट तो नहीं किया जा रहा, हम इसको भी देखेंगे। उसके बाद एफओएमसी कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद ऑयल के बारे में बड़ी ओपेक मीटिंग बड़ी ज़बरदस्त, हम इसमें भी देखेंगे ऑयल के हवाले से क्या बात की जा रही है। एसेट परचेज़ की न्यूज़ हैं, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी है, इंग्लैंड की तरफ से एक अच्छी न्यूज़ हैं। तो ये थर्सडे का पूरा वीक पाउंड में हम देखेंगे इसका रेट चेंज होता है नहीं होता, किस तरह से इसको ट्रेड करना है वो मैं टेक्निकल में भी आगे आपको बताता हूँ। फिर आप फ्राइडे को देखें, हमारे पास बड़ी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ जिसे हम कहते हैं एनएफपी है। एनएफपी जो है एक बहुत अच्छी फोरकास्ट की जा रही है, जैसे कि हमें सीजनलिटी भी बता रहा है, ये सारा कुछ बता रहा है। अगर ये ऊपर के डाटा भी पॉजिटिव आते हैं और एनएफपी भी बड़ी पॉजिटिव आ जाती है तो डॉलर्स को हम देखेंगे फिर कैसे ट्रेड करना है। चलें अब हम चलते हैं ज़रा टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। अभी तक मैंने दो बातें की, सीजनलिटी हमें क्या कह रही है, जैसे कि आपने देखा सीजनलिटी डॉलर में को बाएं बता रहा है, इसी तरह आपने ये देखा कि तकरीबन जो फोरकास्ट की जा रही है डॉलर के अंदर, ठीक है, वो भी तकरीबन अगर हम एक दो डाटा को अगर निगलेक्ट करें एडीपी का, तो ओवरऑल डॉलर को भी फोरकास्ट भी एक पॉजिटिव किया जा रहा है। तो ये है मार्केट की तवक्का। तो अब एक्चुअल डाटा जो आएंगे साथ साथ हम देखेंगे किस तरह से एक्चुअल डाटा आते हैं। चलिए जी, अब हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स टेक्निकली अब हमें क्या बोलता है, तो गाइस आप इस देख पा रहे हो डॉलर इंडेक्स का ये डेली का चार्ट आपके सामने ओपन है। आप देखेंगे डॉलर का जो एक लेवल है हमारे पास, अगर हमें इस लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये एक बड़ा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, ये एक अच्छा लेवल है। मार्केट अगर डॉलर ने यहाँ से स्ट्रेंथ पकड़नी है तो डॉलर को अपने एक मखसूस लेवल ये ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट देखेंगे और इसकी नेक्स्ट जो स्टेशन होगा रुकने का वो होगा 96 तक। तो 94 का लेवल एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ जाएगी और ये मार्केट तवक्का कर रही है। तो हम उसका दूसरा सिनेरियो बात करते हैं। अगर दूसरा सिनेरियो अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट की तवक्का के अगेंस्ट मार्केट आती है, तो मार्केट यहाँ एक एसएल हंटिंग के बाद एक बड़ी शार्प मूव देगी जो यहाँ तक 93.4 तक अगेन आ सकता है। तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल पर नज़र रखिएगा। अगर ये मार्केट की तवक्का के अनसर्टेनिटी हो जाती है इस तरह से, तो मार्केट जो है अपना नेक्स्ट लेवल 92.34 तक मार्केट अगेन आ जाएगी। तो डॉलर इंडेक्स पर बड़ी देखें एक बड़ा क्रिशियल एक टाइम है, हमें सीजनलिटी में भी बता रहा है, टेक्निकल चार्ट भी बता रहा है किस तरह से ये होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मैंने बताया किस तरह से मार्केट का बिहेवियर होगा। अब ये देखें कि हम ट्रेड कैसे निकालेंगे इस नॉलेज से, जो अभी हमने दो तीन बातें हमें पता लगी, इससे हम अपना 3% या 5% कैसे अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं इस मंथ में। तो हमने सेफेस्ट एंट्री की तरफ जाना है। अगर मैं गोल्ड की तरफ जाऊँ तो आप गोल्ड को देख पा रहे हो, गोल्ड का एक दो इम्पोर्टेंट मैंने लेवल लगाए हैं, एक 1762 से लेकर और एक है 1809 तक। ये दो लेवल हैं गोल्ड, इनके दरमियान काफ़ी मंथ से काफ़ी टाइम से जो है इसके रेंज में जो है एक रडार में घूम रहा है। अगर हमने इसमें ट्रेड करनी है तो इस पूरे नॉलेज में डॉलर इंडेक्स में न्यूज़ के अगर नॉलेज के मुताबिक हम किस तरह से डॉलर में पोजीशन ले सकते हैं, गोल्ड में पोजीशन ले सकते हैं। अगर डॉलर में स्ट्रेंथ आती है जो कि तवक्का की जा रही है, जो कि मार्केट तवक्का कर रही है, तो अगेन मैं गोल्ड को एक इन पॉइंट से अगर मैं बात करूं, मार्केट इन पॉइंट से अगेन एक अच्छी शार्प मूव दे सकती है। इन पॉइंट से मार्केट एक अगेन शार्प मूव दे सकती है अगर डॉलर जो है पॉजिटिव होता है। तो ये अगर डॉलर के पॉजिटिव होने में हमारे पास जो सेफेस्ट एंट्री है जिससे हम अपने मंथ का टारगेट जो है 3% 5% अचीव कर सकते हैं, गोल्ड में आप 1800 मैं कहता हूँ 9 और 1802 के दरमियान एक अच्छी एंट्री बनेगी। इसमें आप देखें आपका रिस्क एंड रिवार्ड भी बड़ा मैनेज होगा। आप देखें आपका एसएल जो 1815 पे 1820 पे आपका एसएल आएगा और आप एक अच्छी पोजीशन ले सकते हो। अगर आप 1809 से एक अच्छा पोजीशन लेते हो सेल की पोजीशन लेने के लिए मैंने सिनेरियो बताया, डॉलर का पॉजिटिव होना लाजमी है, ठीक है। गोल्ड का डॉलर को बड़ा फॉलो करता है, एक S&P स्टॉक पेयर है उसको भी फॉलो करता है। लेकिन आप डॉलर को देखें, अगर डॉलर पॉजिटिव होता है तो इस पॉइंट से अगेन ये गिर सकता है।
अगर जैसा कि मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट की तवक्का डॉलर से बड़ी हाई है, अगर मार्केट इन तवक्का के मुताबिक आती है तो गाइस हम देखेंगे एक जो अच्छी और सेफेस्ट एंट्री बनेगी, जहां हमारा रिस्क एंड रिवार्ड भी कैलकुलेट होता है, जो कि अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है। तो हमारे पास ये 1766 1762 से, ठीक है, तो एक अच्छी एंट्री हो सकती है। और ये हमारा देखें एसएल जो आएगा 1742 1740 1748 तक, हमारा ये इस एसएल के साथ हम मार्केट में एक बाई की पोजीशन, एक लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ये था गोल्ड का। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि हमें पता है दुनिया का ज़्यादा ट्रेड होने वाला गोल्ड के साथ हम यूरो यूएसडी है। यूरो जो है बड़ा अच्छा ट्रेड होता है इस दुनिया में, एक अच्छी ट्रेडेबल करेंसी है, एक फास्ट, एक मेजर पेयर है हमारा। इसमें अगर हम देखते हैं, अगर डॉलर की क्योंकि तवक्का की जा रही है कि डॉलर पॉजिटिव होगा, तो अगर डॉलर पॉजिटिव होता है तो तब क्या सिनेरियो हम देखेंगे। तो गाइस सिंपल सा है, आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, इस चीज़ को देखें कि ये 2 लेवल्स मैंने ड्रा किए हैं। इन 2 लेवल्स में मैंने बात की कि मार्केट का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 1700 गोल्ड का, इस एसिड की, ये एक बड़ा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। जब भी आता है यहाँ से गिर जाता है। और नीचे अगर मैं बाय जोन की बात करूँ तो ये जो है हमारे पास 1550 1540 का पॉइंट, इस बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से मार्केट की बाइंग पोजीशन बनती है। तो यहाँ से हमारा रिस्क एंड रिवार्ड भी कैलकुलेट होता है। तो सिंपल है, इसको ट्रेड कैसे करना है इस पूरे नॉलेज के साथ। अगर डॉलर के इंडेक्स पॉजिटिव आते हैं, जो सीजनलिटी भी इसे पॉजिटिव कह रही है, तो ये जो है अपना जो लेवल है जो इसने मेंटेन किया हुआ है 1540 का 1550 का, ठीक है, इसने इसको ब्रेक कर देना है। और जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट ने इसकी रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट की जो मूव आ सकती है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर डॉलर के पॉजिटिव होने से, ये अगेन 1450 1400 तक ये अगेन आ जाएगा। ये 100-150 पॉइंट मज़ीद गिर जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर हम देखेंगे इसको कैसे ट्रेड करना है। अगर डॉलर नेगेटिव आता है, अगर मार्केट की तवक्का के ख़िलाफ़ डॉलर आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं मार्केट की यूरो यूएसडी को कैसे ट्रेड करेंगे। तो सिंपल मैंने जो लेवल लगाया है, आप देखें मार्केट अपने इस लेवल से एक अच्छा आपको देगी। एक शेकआउट के बाद, एक एसएल हंटिंग के बाद आपको 1540 1520 से एक अच्छी रिस्क एंड रिवार्ड के साथ एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो ये 2 सिनेरियो मैंने बताए, हम इस तरह से डॉलर यूरो यूएसडी को ट्रेड करेंगे। अब मैं बात करता हूँ पाउंड यूएसडी की बात करते हैं। हम ज़रा केबल की बात करें, इसका निकनेम है, हम इसमें बात करते हैं। तो इसकी एक सेफेस्ट एंट्री कैसे हो सकती है। मैं पाउंड को देख रहा हूँ। पाउंड की जो लास्ट कैंडल है, आप देखें इसमें सेलिंग ड्राई हो चुकी है। इसकी जो अगर हम बाइंग की पोजीशन लें, अगर डॉलर मार्केट की तवक्का के ख़िलाफ़ आया तो डॉलर की जो अच्छी बाइंग की पोजीशन है, आप देख रहे हैं 3614 से 3610 के अंदर मार्केट अच्छी एक बाइंग की पोजीशन आपको देखिए, एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। अगर डॉलर ने मज़ीद अगर पॉजिटिव होना है, जो कि जैसा कि मार्केट तवक्का कर रही है, तो गाइज़ ये जो लेवल है 3620 3640 का, मार्केट ने इसको ब्रेक कर देना है। ब्रेक करने के बाद जो इसका नेक्स्ट लेवल बन सकता है इस मंथ में, आप देखिएगा तो ये एक लेवल्स बन सकते हैं इसके, आप देख पा रहे होंगे 3400 तक अगेन आ सकता है। ये 3500 3400 इसका नेक्स्ट टारगेट्स होंगे डॉलर जीबीपी यूएसडी के। अगर मार्केट तवक्का के ख़िलाफ़ आ जाती है तो तब हम देखेंगे डॉलर जो है, पाउंड जो है वो 36-40-36-20 से एक अच्छी बाइंग पोजीशन बनती है और हाई, और इसका बिल्कुल जो रिस्क एंड रिवार्ड होता है वो भी बड़ा अच्छा कैलकुलेट हो जाएगा। आपका असल भी अच्छा डिज़ाइन हो जाएगा। ये 2 बातें हमने की। आगे जी हम बात कर लेते हैं, एक और पेयर को हम देख लेते हैं, यूएसडी कैड। आप देखेंगे बैंक ऑफ कनाडा इसमें बड़ा पॉजिटिव जा रहा है। बैंक ऑफ कनाडा के रेट्स की अगर हम बात करें तो इनके रेट्स के हाइक्स की बात की जा रही है। तो इसको हम मज़ीद किस तरह से ट्रेड करते हैं। अगर क्या कहते हैं डॉलर में पॉजिटिवनेस आई, डॉलर जो कि मार्केट तवक्का कर रही है, तो डॉलर का जो सेवेस्ट यूएसडी कैड का सेवेस्ट जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा, आप देख पा रहे हैं 2300 से 2280 से और 2260 से मार्केट का अगेन एक अच्छी बाइंग बन सकती है। बड़ी सेव एंट्री होगी। आप जो मंथली टारगेट है आपका 3-5%, आप इसको अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट सिनेरियो क्या है कि अगर डॉलर मार्केट की तवक्का के ख़िलाफ़ आता है तो यूएसडी कैड की जो अच्छी सेलिंग बनेगी, जो मैं तवक्का कर रहा हूँ, अगर इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट भी कर दूँ यहाँ,
तो ये 2450 से और नेक्स्ट लेवल जो है 2490 से एक अच्छी मार्केट में सेलिंग पोजीशन बनेंगे और बड़ी लॉन्ग टर्म एक पूरा मंथ में अगर इस ट्रेड को चलाएं तो आपका 3% जो है निकलेगा। लेकिन आपने वेट करना है बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ। हम हमेशा कहते हैं कि इसमें कछुए जो हैं वही जीतते हैं, खरगोश छाटते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी, अपने लेवल पर मार्केट को आने दें, अपनी बस पे ही बैठना है। जो एंट्री जो सेटअप मैं बता रहा हूँ, मैं मार्केट को ऐसे देख रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक भी हो सकता हूँ, आपने लेकिन लॉजिकली फ़ैसला करना है। अगर मैंने ये लेवल्स लगाए हैं तो आपको समझ आ रही हो कि यार ये लेवल्स कितने एक्यूरेट हैं, आप खुद एक इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ और आप क्या बात सुन रहे हैं, उस पर कितना अमल करना है। अब मैं ज़रा बात करता हूँ USD JPY की। आप देखें, अगर आप देख पा रहे हैं कि एवर ग्रैंड क्राइसिस है जापान में। हम देख रहे हैं जापान में हालात जो हैं, प्रॉपर्टी के बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं, ये हमारे रडार में है। तो आप देख पा रहे हो इसका इंटरेस्ट रेट भी जापान का जो है नेगेटिव में चल रहा है। तो जापान में और USD JPY में एक आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अगर हम बाइंग की बात करें तो जापानीज़ का अगर ये लेवल जो है बड़ा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 114.40 का, अगर ये पॉइंट ब्रेक होता है तो मार्केट का अगला लेवल बड़ा शार्पी मूव होगा, जिसे मैं देख रहा हूँ 115.50। अगर मार्केट जो है डॉलर की तवक्का के मुताबिक, डॉलर जो है मार्केट की तवक्का के मुताबिक आता है, डॉलर पॉजिटिव होता है, तो मैं मार्केट को ज़्यादा नहीं USD JPY में अच्छी और बड़ी आइडियल बाइंग होगी 115.20 115.40 तक। अगर मार्केट जो है डॉलर जो है मार्केट की तवक्का के मुताबिक मूव नहीं करता तो ये एक अच्छा लेवल होगा 114.70 का। इस टाइम भी जहाँ मार्केट खड़ी है, अगर रात को PMI जो है डाटा नेगेटिव आ जाते हैं तो मार्केट का ये एक अच्छा आइडियल पॉइंट होगा सेलिंग का। बड़ा स्मॉल छोटा सा ऐसा लाएगा और मार्केट ज़्यादा नहीं तो 112.30 या 113.30 तक मार्केट क्रैश कर जाएगी। ओवरऑल पूरा वीक आप इन लेवल्स को देखिएगा, मार्केट किस तरह से मूव करती है। एक और पेयर फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, हम उसको डिस्कस कर देते हैं। चलें जी, हम BTC को, चलें लास्ट है BTC को हम कर लेते हैं। BTC को अगर हम ट्रेड करें तो किस तरह से ट्रेड करेंगे? BTC का आप देखें, मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है BTC का वो इस टाइम अप का जा रहा है। या BTC को एनालाइज़ करूँ तो मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है, आप देखें मार्केट ने एक छोटी सी रिट्रेसमेंट की, उसके बाद अगेन जा रही है। मार्केट का नीचे आते हुए वॉल्यूम भी जो था वो बिल्कुल ड्राई हो गया था। तो जैसे बता रहा था कि मार्केट में सप्लाई नहीं है, डिमांड ही डिमांड है। अब मार्केट को ये लेवल जो है रेजिस्ट कर रहा है, ये लेवल रेजिस्ट कर रहा है। मार्केट का जो अगला जो लेवल है मार्केट का 61.300, अगर ये लेवल ब्रेक होता है यहाँ से तो अगला फिर लेवल हम देखेंगे मार्केट 63,700 तक, और अगला ये भी लेवल अगेन ब्रेक होता है, फिर मार्केट अपना जो मैक्सिमम हाई है 64,400 66,400 मार्केट इस तरफ मूव कर जाएगी। तो ओवरऑल BTC में जितना भी बॉटम से बाइंग करें, इसकी सेफेस्ट एंट्री क्या हो सकती है मैं लास्ट में बताता हूँ, फिर हम इसको क्लोजिंग करते हैं। अक्सर दोस्त कहते हैं कि वीडियो को शॉर्ट करें, आप वो देखें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि बड़ा मैं जामे और मुख्तसर रहूँ चीज़ों में। तो आप देखें कि मार्केट की जो मूव है आपको अगेन, अगर मार्केट यहाँ मिलती है यहाँ मिलती है तो एक अच्छी एंट्री आपको यहाँ से भी मिल सकती है, जो 5800-5900 का जो पॉइंट है। और आपका SL जो है बड़ा अच्छा डिज़ाइन होता है यहाँ, आप देखें इन लोज के नीचे आपका SL आता है और आप यहाँ से एक अच्छी बाइंग ले सकते हैं। तो BTC को ओवरऑल बाइंग में भी देखें, इसको सेल में ना देखें अभी। तो ये मुख्तसर सिनेरियो था, ये मैंने बताया कि आज इस नवंबर में हम किस तरह से मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट की क्या तवक्का है। मार्केट में टेपरिंग का बड़ा एक रुझान है कि क्या ये क्वांटिटी ईजिंग करते हैं या पैसा नोट छापना बंद करते हैं। इसकी इन्फ्लेशन बड़ी हाई है डॉलर की, अगर ये टेपरिंग की तरफ चले जाते हैं, अगर डॉलर में स्ट्रेंथ आ जाती है तो ये बड़ी एक अच्छी न्यूज़ होगी मार्केट में। हम किस तरह से डॉलर को ट्रेड करेंगे। तो फॉरेक्स लाइव, फॉरेक्स फैक्ट्री एक अच्छी आपके पास टूल है, आपको एक अच्छा ट्रेड करने के लिए मैंने कुछ लेवल्स बताए, मार्केट की कुछ आगाही दी है। मज़ीद आप अपना फ्लेवर डिज़ाइन कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। इंशाल्लाह आपका कोई भी सवाल है, कोई चार्ट देखना चाह रहे हो तो इस लिंक के अंदर हमारे व्हाट्सएप लिंक भी है और पेज का लिंक भी है। आप बड़ा बेदर्दी से हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके हर लिहाज से आपको प्रॉफिट देने के लिए, आपको एक मार्केट की आगाही देने के लिए हर टाइम हाजिर हैं। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए अंदाज में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।